friends, welcome back to my YouTube channel Raftar Study. So let's we discuss about the method of national income. So how to calculate national income? The first method which is value added method. तो देखिए हम इस वीडियो में नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, जो कि हमारा सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। आगे हम अपनी वीडियोस में डिस्कशन करेंगे इनकम मेथड के बारे में और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो आइए अब हम समझते हैं इस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। देखिए वैल्यू एडेड मेथड का क्या मतलब है। वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू है वो एडेड होती जा रही है, मीन्स वैल्यू को ऐड होता जा रहा है। तो इससे क्या निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए वैल्यू एडेड का क्या मतलब है कि कोई प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर में बनकर तैयार हो रहा है। समझिएगा, प्राइमरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर तो आप समझते हैं कि पशुपालन, मछली पालन, तो ये सब होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो वहां से गुड्स आए हमारे, ठीक है ना। अब उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, मीन्स उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो व्हीट है, गेहूं है, गेहूं हमने उत्पादन किया तो प्राइमरी सेक्टर, जब उसका हमने आटा बनाया और आटे से कुछ टोस्ट बनाया या फिर डिफरेंट टाइप्स के कंजप्शन प्रोडक्ट बनाए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे आने पर कुछ तो वैल्यू ऐड हुई होगी, ठीक है, तो सेकेंडरी पर वैल्यू ऐड हुआ, देन वो सेकेंडरी से वो टर्सरी पे जाएगा, थर्ड सेक्टर पे जाएगा, तो उसमें भी वैल्यू ऐड हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड होगा। तो ये जो जितने भी समय वैल्यू ऐड होते जा रहे हैं उन सबका वैल्यू ऐड कर लेना ही क्या कहलाता है, हमारा वैल्यू एडेड कहलाता है। आइए अब समझते हैं हम इसका फॉर्मूला कि वैल्यू एडेड मेथड है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए एट एमपी। देखिए हम ग्रॉस वैल्यू पता कर रहे हैं, आप नेट भी पता कर रहे हैं, तो एनवीए एट एमपी हो जाएगा। बट नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेप प्लस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, तो वो एनवीए एट एमपी हो जाएगा। बट यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एड एमपी हम निकालते हैं। देखिए तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये कितना वैल्यू आउटपुट निकला है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। नेक्स्ट आता है, अब देखिए जैसे हमने निकाला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, अब हमको जरूरत पड़ेगी वैल्यू ऑफ आउटपुट का। मतलब अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो आउटपुट निकल करके आया, आउटपुट मतलब समझते हैं हम कि मान लो कोई भी वर्क करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट कहलाता है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्शन लास्ट में जो बन करके निकला उसकी वैल्यू क्या थी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, माइनस कर देंगे उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मीन्स अभी प्रोसेस होना बाकी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कितना आउटपुट निकला माइनस कितना रह गया है इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। सेल हमने अभी तक कितना कर दिया प्लस स्टॉक में हमारा कितना चेंज हो गया है। यदि केस में हमारे में सेल्स नहीं दे रखा है, तो देखिए सेल्स दे रखा होगा तब तो आप चेंजिंग स्टॉक के साथ प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल देंगे। यदि इन केस सेल्स नहीं दे रखा है तो आप डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका सेल। डोमेस्टिक सेल का मतलब होता है अपने घरेलू में ही, घर में ही कितना सेल किया है, लेकिन हमको तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। तो एक्सपोर्ट हमने बाहर अब्रॉड में कितना भेजा है, वो भी तो सेल ही हो गया ना, भेजी तो रहे, तो भेजना मतलब सेल करना। तो इन दोनों को प्लस करके हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन प्लस करेंगे हम उसमें चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि क्लोजिंग में कितना था और माइनस ओपनिंग, ओपनिंग कितना है। तो ऐसे ही इसको लेस करके और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। देन आता है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है और नहीं दे रखा होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजप्शन, घरेलू डोमेस्टिक कितना रह गया है इंटरमीडिएट कंजप्शन, प्लस इंपोर्ट, इंपोर्ट की हमने कितना इंपोर्ट किया है कि कितना मंगाया है, क्योंकि इंटरमीडिएट वही है हमारा जिसमें प्रोसेस होना बाकी है, तो हमने कितना मंगाया है। तो आप इंपोर्ट या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बात देखिए क्योंकि रॉ मटेरियल का ही हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमने कितना परचेज किया है रॉ मटेरियल का, इन सबको यदि हम प्लस करते हैं तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाते हैं हमारा। कौन कौन से, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस इंपोर्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना हमने परचेज किया है कहीं से,
और या फिर ये नहीं दे रखा होगा तो ये डोमेस्टिक परचेज, हमने घर से ही कितना खरीदा है, घरेलू घरेलू कितना खरीदा है अपने देश के अंदर, प्लस इंपोर्ट हमने बाहर से कितना मंगाया है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये है हमारा फॉर्मूला वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस कर देना है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजप्शन किस प्रकार से निकलता है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। आइए अब हम करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट मींस जीडीपी एट एफसी, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट है, ये हमको फाइंड आउट करना है किसके मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। और वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है हमारा, जीडीपी एट एमपी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, डोमेस्टिक सेल दे रखा है 500 का, जो कि घरेलू हमने कितना सेल किया है वो दे रखा है, प्लस एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट हमने कितना किया है विदेश में अब्रॉड में, वो 100 है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारा 70 का, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 30 का। देन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट परचेज किया है बाहर से, तो ये हो गया हमारा 300, ठीक है। और सब्सिडीज दे रखे हमको 40 का। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये तो हमारा हो गया इससे वैल्यू एडेड, ठीक है ना। अब कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, आपको पता था इंटरमीडिएट कंजप्शन। और तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी नहीं दे रखा है। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्या डोमेस्टिक सेल है, डोमेस्टिक सेल है 500 और एक्सपोर्ट भी हमारा 100 का, तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट कर लेंगे, प्लस उसमें क्या करते थे हम, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो चेंजिंग स्टॉक भी प्लस कर लेंगे। लेस करेंगे इसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बताया था, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बात वही है, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो देखिए डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दे रखा था 500 प्लस 100 प्लस चेंजिंग स्टॉक 70 माइनस 30, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट वो दे रखा है हमारा 300 का, तो 300 500 प्लस 100 हो गया 600, माइनस इसमें से कर देंगे हम 70 प्लस 30, सॉरी ये हमारा प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि हमको प्लस करना था ये दोनों, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ये भी थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 600 प्लस 40, तो ये हो गया 640, ठीक है, 640 ये हो जाएगा हमारा 640 माइनस 300। अब 640 में से हम 300 लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 340 हमारा बचेगा CR, ठीक है, 340 ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन किसका, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस वैल्यू मेथड से, ठीक है ना। ये तो हमारा अपना निकला है डोमेस्टिक का। अब हमको उसको नेशनल में बदलना है, तो देखिए नेशनल में क्या होगा हमारा, जीडीपी एट एफसी, ये फाइंड आउट करना था। देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एफसी हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी से, क्योंकि जीडीपी एट एमपी हमारे पास गिवन है। देखिए जीडीपी से जीडीपी गया पूरा, बचा क्या एमपी एफसी। मार्केट से यदि फैक्ट्री जाना है तो माइनस हो जाता है हमारा एनआईटी, ठीक है ना, मार्केट से फैक्ट्री जाना है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है फैक्ट्री से। अब हमको कोई चीज़ मार्केट से परचेज नहीं करना है, मान लो फैक्ट्री से करना है, तो फैक्ट्री में जाने के लिए हमारा एनआईटी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी आप चेंज कर लीजिएगा, इसको हम चेंज करते हैं, तो 340 का तो ये आया हमारा, लेस करेंगे एनआईटी का फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारा है नहीं, बस सब्सिडीज है हमारा 40, तो इनडायरेक्ट टैक्स को मान लेंगे 0, लेस कर देंगे उसमें से हम 40 को, ठीक है। तो 340 माइनस के 40, तो 340 माइनस माइनस प्लस प्लस का 40, तो ये आ गया हमारा 380 करोड़, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर वैल्यू एडेड मेथड से। तो इस प्रकार से निकलता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड से, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड को। थैंक यू।